नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के सभी 543 सीटों का परिणाम जारी। 292 सीटों के साथ एनडीए को पूर्ण बहुमत। 233 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा इंडी गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद कहा, लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा एनडीए। यह जीत भारतीय संविधान और सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की है। झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने 8, आजसू ने 1, झामुमो ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीट पर दर्ज की जीत। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट में झारखंड के कहकशां परवीन और मानव प्रियदर्शी के साथ देश के 67 विद्यार्थियों को मिला पहला स्थान। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की सभी 543 सीटों के परिणाम आ गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 292 सीटें जीती हैं। वहीं आईएनडीआई गठबंधन 233 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि 18 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अंतिम परिणाम इस प्रकार हैं। भाजपा 240 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई है, जबकि कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर है। समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22, तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल यूनाइटेड शिवसेना उद्धव ठाकरे 9, एनसीपी शरद पवार 8, शिवसेना शिंदे 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5, आरजेडी और सीपीआईएम 4-4, आम आदमी पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 3-3 तथा जेडीएस, जनसेना, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएमएल और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2-2 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगा। भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने इस चुनाव में भाजपा और एनडीए पर पूरा भरोसा दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि यह भारतीय संविधान और सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की जीत है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन में शामिल निर्वाचन आयोग और अन्य लोगों की भी सराहना की। झारखंड में 14 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी सीट से चुनाव हार गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अन्नपूर्णा देवी कोडरमा सीट से निर्वाचित हुई हैं। हजारीबाग से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल, रांची से संजय सेठ, पलामू से बीडी राम, गोड्डा से निशिकांत दुबे, धनबाद से ढुल्लू महतो, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो और चतरा से कालीचरण सिंह चुनाव जीत गए हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सीट से निर्वाचित हुए हैं। राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा, सिंहभूम से जोबा मांझी और दुमका से नलिन सोरेन चुनाव जीत गए हैं। खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत निर्वाचित हुए हैं। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों का परिणाम आ चुका है। कोडरमा से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के विनोद सिंह से 3,77,014 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह राज्य में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत है। वहीं धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कांग्रेस की अनुपमा सिंह को 3.25 लाख से अधिक वोटों से हराया। पलामू से भाजपा के वीडी राम ने राजद की ममता भुइयां को 2,88,000 से अधिक वोटों से हराया, जबकि हजारीबाग से भाजपा के मनीष जायसवाल ने कांग्रेस के जेपी पटेल के खिलाफ 2,75,775 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं जमशेदपुर से भाजपा के विद्युत वरण महतो ने झामुमो के समीर मोहंती को 2,59,782 वोटों से हराया, जबकि चतरा से भाजपा के कालीचरण सिंह ने कांग्रेस के केन त्रिपाठी को 2,20,802 मतों से हराया।
इधर राजमहल से झामुमो के विजय कुमार हांसदा ने भाजपा के ताला मरांडी के खिलाफ 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की, जबकि सिंहभूम से झामुमो की जोबा मांझी ने भाजपा की गीता कोड़ा को लगभग 1,68,000 वोटों से हराया। इधर खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने भाजपा के अर्जुन मुंडा के खिलाफ 1,49,675 वोटों से जीत दर्ज की। लोहरदगा सीट से कांग्रेस के सुखदेव भगत ने भाजपा के समीर उरांव को 1,39,138 वोटों से हराया। उधर रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा के संजय सेठ ने कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को 1,20,000 से अधिक मतों से, जबकि गोड्डा से भाजपा के निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के प्रदीप यादव को 1,05,567 वोट से हराया। इधर गिरिडीह संसदीय सीट से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने झामुमो के मथुरा महतो को 80,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर दुमका में झामुमो के नलिन सोरेन ने भाजपा की सीता सोरेन को 22,527 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। बता दें कि राज्य की दुमका सीट पर जीत में वोटों का अंतर सबसे कम रहा। राज्य के गांडेय विधानसभा उपचुनाव से झामुमो की कल्पना सोरेन ने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से हराकर जीत दर्ज की। उधर कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने कल रात जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट में झारखंड के कहकशां परवीन और मानव प्रियदर्शी के साथ देश के 67 विद्यार्थियों को पहला स्थान मिला है। बता दें कि मानव प्रियदर्शी राजधानी रांची के रहने वाले हैं। इन सभी 67 विद्यार्थियों को नीट परीक्षा में 100% अंक प्राप्त हुए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं संताल के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी ओर 7 और 8 जून को हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। साहिबगंज में खरीफ फसलों के लिए किसान और कृषि विभाग तैयारी में जुट गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खरीफ की फसलों के लिए किसान और कृषि विभाग तैयारियों में जुट गया है। किसानों में यह मान्यता है कि अगर धान की खेती के लिए बिचड़ा को रोहिणी नक्षत्र में गिराया जाए तो पैदावार अच्छी होती है। रोहिणी नक्षत्र 9 जून तक रहेगा। मौसम विभाग के निर्देशानुसार इस बार मानसून के सही समय पर आने का अनुमान है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि मानसून के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि विभाग धान के 4300 क्विंटल बीज मंगाए गए हैं। इनके अलावा हाइब्रिड धान के बीज NCCF के तरफ से बायो 799 और DRRH2, DRRH3 प्रभेद के 50-50 क्विंटल बीज भी उपलब्ध कराया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने लोकसभा चुनाव परिणाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, थोड़ी जीत थोड़ी हार, फिर एनडीए सरकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सरकार एनडीए की, चमत्कार इंडिया का। दैनिक जागरण लिखता है, लोकतंत्र की जय, गठबंधन के सहारे मोदी। हिंदुस्तान ने लिखा है, मोदी तीसरी पारी के लिए तैयार। रांची एक्सप्रेस लिखता है, तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी प्लस सरकार। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, संजय सेठ ने मारी बाजी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी चुनाव परिणाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के सभी 543 सीटों का परिणाम जारी। 292 सीटों के साथ एनडीए को पूर्ण बहुमत। 233 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा इंडी गठबंधन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद कहा, लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा एनडीए। यह जीत भारतीय संविधान और सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की है। झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने 8, आजसू ने 1, झामुमो ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीट पर दर्ज की जीत। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट में झारखंड के कहकशां परवीन और मानव प्रियदर्शी के साथ देश के 67 विद्यार्थियों को मिला पहला स्थान। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।